अफ्रीकी घास के मैदानों में, जहां हवा लंबी घास में फुसफुसाती थी, एक शुतुरमुर्ग रहता था जिसका नाम ओथो था। वह बाकी जानवरों से अलग था, सिर्फ इसलिए नहीं कि वह सबसे बड़ा पक्षी था, बल्कि इसलिए कि वह उड़ नहीं सकता था। जब चीलें बादलों के ऊपर उड़ती थीं और गौरैया आकाश में नृत्य करती थीं, तब भी ओथो जमीन से बंधा रहता था। वह तेज दौड़ सकता था, लेकिन तेजी से दौड़ने से वह अकेलापन नहीं मिट सकता था जो उसके दिल में बसा था। न तो उसके पास जेब्रा की तरह झुंड था, न जंगली कुत्तों की तरह कोई टोली, और न ही कोई झुंड जो उसे स्वीकार करता। वह अक्सर सोचता कि क्या कोई कभी उसका सच्चा दोस्त बनेगा। एक नया साथी। एक दिन जब ओथो एक छोटे जलाशय के पास घूम रहा था, उसने पास ही एक नन्हा सा कांपता हुआ जीव देखा। एक छोटा सा मीरकैट, सुरिकट, जो लगभग बेहोश पड़ा था। उसकी सांसें धीमी थीं, शरीर कमजोर और पतला। ओथो चिंतित होकर झुका और अपनी चोंच से उसे हल्के से छुआ। क्या तुम ठीक हो? उसने कोमल स्वर में पूछा। मीरकैट ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उसने हिलने की कोशिश की, लेकिन फिर गिर पड़ा। पानी, वह फुसफुसाया। ओथो ने तुरंत अपना लंबा गला झुकाया और अपनी चोंच में पानी भरकर धीरे धीरे मीरकैट के मुंह में डाला। मीरकैट ने प्यास से गले को साफ किया और पानी पीने लगा। कुछ क्षण बाद उसने ओथो की ओर कृतज्ञता भरी आंखों से देखा। धन्यवाद, वह कमजोर स्वर में बोला। ओथो ने सिर झुका लिया। तुम्हारा परिवार कहाँ है? मीरकैट की आंखों में दर्द उभर आया। सब चले गए। आग ने सब कुछ निगल लिया। एक भारी खामोशी दोनों के बीच छा गई। ओथो ने कुछ दिन पहले दूर उठते धुएं को देखा था। वह समझ गया कि मीरकैट अनाथ हो गया था। अनोखी दोस्ती। ओथो ने अपने पंख फैलाए और मीरकैट को अपने ऊपर बैठने का संकेत दिया। अगर तुम चाहो तो मेरे साथ चल सकते हो, उसने कहा। मीरकैट के पास कोई और विकल्प नहीं था। उसने धीरे धीरे ओथो की पीठ पर चढ़ने की कोशिश की। ओथो ने ध्यान से उसे संतुलन बनाने में मदद की। मेरा नाम टिम्मी है, मीरकैट ने धीरे से कहा। और मैं ओथो। अब तुम अकेले नहीं हो टिम्मी। इसके बाद ओथो और टिम्मी एक दूसरे के सबसे अच्छे दोस्त बन गए। ओथो के पास लंबी टांगें थीं, जिससे वह बहुत तेज दौड़ सकता था, और टिम्मी छोटा और चतुर था, जिससे वह किसी भी खतरे को पहले भांप सकता था। वे एक दूसरे की खूबियों को समझते और उनकी मदद से कठिनाइयों का सामना करते। जब भी ओथो उदास होता कि वह उड़ नहीं सकता, टिम्मी उसे याद दिलाता, तुम उड़ नहीं सकते, लेकिन तुम जमीन पर सबसे तेज हो। और वैसे भी दोस्ती की कोई सीमा नहीं होती। परीक्षा की घड़ी। एक दिन जब वे एक घास के मैदान में आराम कर रहे थे, टिम्मी को दूर से लकड़बग्घों की डरावनी हंसी सुनाई दी। उसने तुरंत ओथो के पंख के नीचे छुपकर फुसफुसाया, हमें यहाँ से जाना होगा। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। तीन लकड़बग्घे उनके चारों ओर घेर चुके थे। उनकी आंखों में भूख की चमक थी। देखो तो, एक नन्हा मीरकैट और एक बड़ा बेकार पक्षी, एक लकड़बग्घा हंसा। ओथो जानता था कि वह लड़ नहीं सकता, लेकिन वह तेज दौड़ सकता था। उसने बिना समय गंवाए टिम्मी को अपनी पीठ पर बिठाया और पूरी ताकत से दौड़ने लगा। बिछड़ने का दर्द, ओथो की गति ने लकड़बग्घों को चौंका दिया, लेकिन वे इतनी आसानी से हार मानने वाले नहीं थे। वे तेजी से उनका पीछा करने लगे। ओथो ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी, लेकिन तभी एक पत्थर से ठोकर खाकर वह गिर पड़ा। टिम्मी उसकी पीठ से उछलकर दूर जा गिरा। लकड़बग्घों ने झपट्टा मारा। टिम्मी ने ओथो की ओर देखा और मुस्कुराया। तुम्हें भागना होगा ओथो, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता, लेकिन अगर तुम रुके तो हम दोनों मारे जाएंगे। ओथो की आंखों में आंसू आ गए। मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता। तुम्हें जाना होगा, टिम्मी चिल्लाया। फिर वह लकड़बग्घों का ध्यान भटकाने के लिए झाड़ियों की ओर भागा। ओथो कुछ देर रुका, लेकिन वह समझ गया कि अगर वह रुका तो टिम्मी का बलिदान व्यर्थ जाएगा। भारी दिल से उसने अपने आंसू रोकते हुए अपने दोस्त की आखिरी इच्छा मानी और तेजी से दौड़ पड़ा। पीछे से टिम्मी की चीखें गूंज उठीं। अकेलेपन का भार। दिन बीतते गए, लेकिन ओथो का दिल कभी हल्का नहीं हुआ। वह हर दिन टिम्मी को याद करता।
उसे पछतावा होता कि वह कुछ नहीं कर सका। वह फिर से अकेला था और इस बार वह जानता था कि कोई उसकी चुप्पी नहीं तोड़ेगा, कोई उसकी हंसी नहीं लौटाएगा। लेकिन जब भी वह आकाश में पक्षियों को उड़ते देखता, वह टिम्मी के शब्द याद करता। तुम उड़ नहीं सकते, लेकिन तुम जमीन पर सबसे तेज हो। शायद उसने दौड़ना नहीं छोड़ा, क्योंकि वह जानता था कहीं ना कहीं टिम्मी उसके साथ था, उसकी यादों में, उसकी हर दौड़ती हुई छाया में। और इस तरह ओथो ने अपनी यात्रा जारी रखी, लेकिन उसके दिल में एक खालीपन हमेशा बना रहा, एक दोस्त के बिना, जिसने उसकी उड़ान रहित दुनिया को भी सुंदर बना दिया था। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।